विवाह के विनोद में मैं सन विनोद आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज एक अत्यंत ही पीड़ादायक घटना विकासक्रम पर, राजनीतिक घटना विकासक्रम पर महाराष्ट्र से संबंधित अपने विचार आपके साथ शेयर करूँगा। महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए देवेंद्र फडणवीस ने एक खुलासा किया है। वह यह कि पूर्व की महाविकास अघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को गिरफ्तार करने का लक्ष्य रखा था और इसकी जिम्मेदारी तत्कालीन मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे को दी गई थी। यह एक ऐसा खुलासा है जिससे राजनीति के स्तर पर, बल्कि उसके निम्न स्तर का पर्दाफाश होता है और लोगों को इस सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर आज की राजनीति जा कहां रही है। ध्यान रहे, राजनीति में परस्पर आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। राजनीतिक स्तर पर अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जिस निम्न स्तर की चर्चा देवेंद्र फडणवीस ने की है, जो उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी का लक्ष्य रखा गया था, ध्यान रखें उस समय वो पूर्व मुख्यमंत्री थे। उसके बाद महाविकास अघाड़ी की सरकार आई थी और उनकी अगर गिरफ्तारी के लिए किसी पुलिस अधिकारी को अगर ये जिम्मा सौंपा गया था तो यह दुखद है। देवेंद्र फडणवीस को जानने वाले सभी शपथ पूर्वक यह कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मात्र राजनीति चमकाने के लिए या सुर्खियों में बने रहने के लिए कोई इस प्रकार का गलत आरोप नहीं लगाएंगे। उनका पार्श्व गवाही देता है कि ऐसी हरकत, बेजा हरकत वो कर ही नहीं सकते, इस निम्न स्तर पर वो नहीं उतर सकते। अर्थात उनके इस खुलासे में, इस दावे में दम है। अब यह बात सामने आती है कि आखिर ऐसा क्यों। ये ठीक है, महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उस पर यह आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो पुराना उनके साथ, शिवसेना के साथ उनके जो गठबंधन रहे, जो उनके संबंध रहे, उसे तोड़ करके कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सरकार बना ली थी। इससे भारतीय जनता पार्टी दुखी थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर किसी कारणवश, किसी राजनीतिक कारणवश उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को गिरफ्तारी करने का आदेश दिया था, तो यह शिवसेना के ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर एक काला धब्बा लग सकता है। इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आश्चर्य लगता है, उद्धव ठाकरे को भी हम युवा राजनेता ही कहेंगे, देवेंद्र फडणवीस भी कहेंगे, कि इतिहास से शिक्षा क्यों नहीं लेते, इतिहास से शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं करते। भारत के इतिहास, आजादी के बाद के इतिहास गवाह है कि जब तक इस प्रकार निजी स्तर पर राजनीतिक बदले की भावना से सत्ता का दुरुपयोग किया गया या करने की इच्छा रखी गई, तब तक जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। चाहे वो 70 के दशक का इंदिरा गांधी का शासन हो, जब उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उनके निर्वाचन को अवैध करार दे देने के बाद जो स्थितियां पैदा हुई थी और जिस प्रकार वो
शासन में बनी हुई थी। ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को तब उसको रोका था, लेकिन एक प्रकार से जो तानाशाही प्रवृत्ति का जन्म उसके बाद इंदिरा गांधी में हुआ, जिसके कारण उन्होंने एक बार आपातकाल के आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी और रातों रात, ध्यान रखें, किसी विपक्षी दल के नेता की बातें आने करके जयप्रकाश नारायण जैसे लोकनायक को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के बड़े नेता चंद्रशेखर जैसे नेता को गिरफ्तार किया गया। पूरे देश में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पूरे देश, जैसे कि पूरे देश को जेल में परिवर्तित कर दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ, सभी जानते हैं। अगले चुनाव में ही न केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर, स्वयं इंदिरा गांधी को चुनाव हारना पड़ा। जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। चूंकि ऐसी कोई अलोकतांत्रिक कामों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता अगर चुन करके अपने प्रतिनिधियों को भेजती है, शासन सौंपती है, तो इस आशा के साथ कि वे लोकहित में फैसले करेंगे, कानून बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे और उस पर अमल करेंगे, जिससे लोगों का फायदा हो, आम लोगों का फायदा हो, देश का फायदा हो, न कि सत्ताधारी अपने निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु और अपने विरोधी अर्थात विपक्ष को सबक सिखाने के लिए सत्ता का गलत दुरुपयोग करें। इसे जनता बर्दाश्त नहीं करती है। उसके बाद भी हुआ, जब जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार हट गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और तब उनके गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह को याद कीजिए, उनकी जिद के कारण, जी हाँ, यह उनकी जीत थी, मोरारजी नहीं चाहते थे और बड़े नेता भी नहीं चाहते थे, इंदिरा गांधी को, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया। नतीजा सामने है। जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 2-2.5 साल के अंदर में उन्हें भी सत्ता से बाहर कर होना पड़ा। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसके बावजूद कोई राजनेता या कोई राजदल अपने प्रतिद्वंदियों को हाशिए पर रखने के लिए, उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए अगर सत्ता का दुरुपयोग करता है तो जनता उसे कभी माफ नहीं करती। ये इतिहास के पन्नों में अनेक दृष्टांत मौजूद है, कुछ अभी मैंने बोला। इसके बावजूद अगर महाराष्ट्र की तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार ने देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता की गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया था, तो यह शर्मनाक ही नहीं, यह एक ऐसा विषय है जिस पर कि एक बहस हो और ऐसी तार्किक परिणति पर बहस के पहुंचे ताकि कोई भी राजनेता, कोई भी सत्ताधारी ऐसी हिमाकत करने की कोशिश नहीं करे, अर्थात अपने प्रतिद्वंदियों का मुंह बंद करने के लिए, उन्हें कमजोर करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग नहीं करे। यह तो देवेंद्र फडणवीस का पार्श्व था और है कि आखिर आप किस आरोप में उन्हें गिरफ्तार करते हैं। उनके ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लगे। उनका निजी जीवन भी ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता है। भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं, कानून से इधर जाकर के किसी को लाभ पहुंचाने के लिए कोई आरोप नहीं। उन्होंने हमेशा लोकहित में, जनहित में फैसले लिए और उन्हें क्रियान्वित किया। उस देवेंद्र फडणवीस को अगर फंसाने के बाद जेल भेजने की बात की गई थी, अगर उद्धव ठाकरे ने किया था, तो इसलिए सफल नहीं हो पाए कि उनके खिलाफ कोई भी मामला कभी बनता नहीं था।
ऐसे एक साफ छवि वाले जन नेता के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने का निर्णय ही उद्धव ठाकरे ने गलत लिया था। मुझे लगता है कि जिस किसी ने भी उद्धव ठाकरे को ऐसी सलाह दी होगी वह या तो अत्यंत ही मूर्ख होगा या उसने जानबूझकर उद्धव ठाकरे को गलत साबित करने के लिए या उनको बदनाम करने के लिए ऐसी राय दी थी। इसलिए कहा जाता है कि राजनेताओं को अपने सलाहकारों की मंडली सोच समझकर तैयार करनी चाहिए। वो ऐसी मंडली से सलाह ले, ऐसे सलाहकार मंडली तैयार करें जो संविधान के अंतर्गत जनहित में सलाह दे और उन्हें क्रियान्वित किया जाए। आप विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं तो राजनीतिक स्तर कीजिए, अपनी नीतियों से कीजिए, अपने कार्यक्रमों से कीजिए, अपनी योजनाओं से कीजिए, लेकिन किसी भी हालत में इस प्रकार के निर्णय नहीं ले जिससे कि आप स्वयं कटघरे में खड़े हो जाए और आपका निर्णय हास्यास्पद लगे, जनता उसे अस्वीकार कर दे। यह एक छोटी घटना, एक छोटी खबर के रूप में सामने नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खबर के रूप में आई है। देवेंद्र फडणवीस के यह खुलासा, उन्हें उद्धव सरकार जेल भेजना चाहती थी, यह एक राजनीतिक बहस का आग्रही, यह एक ऐसा विषय है जिस पर कि हर दल आत्मचिंतन करें कि वे राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। जनता अगर अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है तो इस आशा के साथ कि वे जनहित में जन कल्याणकारी कार्यक्रम बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे और उसे अमल में लाएंगे, न कि अपने विरोधियों और विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए उनके नेताओं को जेल भेजने की मंशा रखेंगे। यह खुलासा इस बात का भी आग्रही है कि वर्तमान सरकार भी, तो महाराष्ट्र में वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार है, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व, उनके मुख्य नेतृत्व में चल रही है, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यह हकीकत है, सच्चाई सामने है, मोटी रेखाओं से चिन्हित है। यह सरकार 100% भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर है और इसमें कोई शक नहीं कि आपसी सामंजस्य स्थापित कर एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं और इस दिशा में वे सफल भी हो रहे हैं। चूंकि अब तक जो निर्णय लिए गए वो ऐसा कहा जा सकता है कि वो लोकहित में लिए गए, महाराष्ट्र प्रदेश के हित में लिए गए। कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, कुछ बड़े उद्योगों को इस राज्य से बाहर गुजरात में जाने की बातें हुई आई है, तो इसका समाधान राजनीतिक स्तर पर, केंद्र के स्तर पर किया जाना है, राज्य के स्तर पर नहीं। यहाँ पर अब चूंकि कुछ जब भी कोई गठबंधन की सरकार होती है, चाहे किसी भी दल की, किसी भी पार्टी, किसी गुट की हो, तो उनकी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार किसी एक दल की होती है तो उसे आप कटघरे में कर सकते, पूछ सकते हैं, लेकिन जहां गठबंधन की सरकार होती है, या यूं कहें कि किन्हीं परिस्थितियों के कारण मजबूरन ऐसे गठबंधन बनाने पड़ते हैं, तो उनके मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं। तो यहां पर जनता उन्हें संदेह का लाभ देने को तैयार रहते हैं, लेकिन ऐसे किसी प्रयास को, जो कि ताजा घटना है जो सामने आई है, देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया, ऐसे किसी भी प्रयास को, यह तो मान लीजिए उद्धव ठाकरे की सरकार की बात है, किसी भी सरकार, किसी भी नेतृत्व के खिलाफ अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो उसका निषेध होना चाहिए और राजदल, पुनः दोहरा दो, विशेषकर सत्ताधारी दल
अपनी पैठ मजबूत करने के लिए अपनी नीतियों पर ध्यान दे, अपने कार्यक्रमों पर ध्यान दे, जनहित में कदम उठाए, विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए गैर कानूनी, जी हाँ, उद्धव सरकार के ऊपर जो आरोप लगी है कि वो देवेंद्र फडणवीस को जेल भेजना चाहती थी, ये गैर कानूनी था। अगर कानून संगत होता तो मुख्यमंत्री का आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अंततः वह पुलिस अधिकारी, पुलिस आयुक्त करता क्या जब उनके खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता था। इसलिए सत्ताधारी प्रदेश हित में, जनता के हित में सोचे, काम करें, विपक्ष को राजनीतिक स्तर पर मात दें, विपक्ष की चुनौती स्वीकार करें, लेकिन राजनीतिक स्तर पर अपने कार्यक्रमों के द्वारा, अपने नीतियों के द्वारा जनहित में उठाए गए कदमों को जनता के सामने रख करके आप सफलता के मार्ग पर कदम डाल करें। विपक्षियों को मुंह बंद करने के लिए कानून का बीजा इस्तेमाल कर अपने विरोधियों को जेल भेजने की मंशा का त्याग अस्थायी रूप से कर दे। अन्यथा जैसा मैंने कहा कि इतिहास, हालिया इतिहास से सामने मौजूद है, जनता कभी आपको क्षमा नहीं करेगी।